क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद की दूरी है, मीनार के पाद की दूरी है वो कितना है? 30 मीटर। यहां से यहां तक कितना है? 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यहां से देखने पर उन्नयन कोण कितना बनता है? 30 डिग्री का। तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करें, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है? मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये त्रिभुज बन गया ABC। कौन सा त्रिभुज बना? समकोण त्रिभुज बना, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता हो वो कौन सा त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ABC में अब हमको निकालना क्या है? AB बाय BC है ना, निकालना है AB बाय BC। अब AB का वैल्यू क्या है? P है, कुछ नहीं तो क्या है? P। और ये नीचे वाला क्या बोलते हैं? B बोलते हैं। क्या बोलते हैं? B। तो सबसे पहले AB बाय BC हम लोग लिख दिए, जो निकालना है उसको। अब P बाय B किसका फॉर्मूला है? 10 का। तो यहाँ पे 10 लिखा गया और कितना डिग्री का एंगल बनाया? 30 डिग्री का बनाया। तो 10 30 हो गया। कोई दिक्कत? AB का वैल्यू कितना है? P लिखा गया। BC का वैल्यू कितना है? 30 मीटर। और 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? तो P को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? √3P = 30 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब P = कितना हो जाएगा? 30 मीटर बाय √3। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। यहाँ 30 में यूनिट छूट गया था, मीटर, मीटर लिख दिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ये 30 मीटर बाय √3 को हर का परिमयकरण करेंगे। क्या करेंगे? हर का परिमयकरण करने पर। कोई दिक्कत यहाँ तक? हर का परिमयकरण कैसे होता है? तो जो हर होता है उसी को ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हर कितना है? √3। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 को √3 बाय √3 से 30 मीटर बाय √3 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 मीटर को √3 से मल्टीप्लाई किए कितना हो जाएगा? 30√3। यही ना होगा? 30√3 मीटर होगा, यूनिट को नहीं छोड़ना है। 30√3 मीटर होगा। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि हम लोग को पता है √3 × √3 = कितना होगा? √9। और √9 का वैल्यू कितना होता है? 3। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख दिए? 3। अब 3 को हम 10 बार में काट दिए। 3 को 10 बार में काटें जी। 3 का पहाड़ा से 30 को 10 बार में काट दिए, तो क्या बचा? 10√3 मीटर। ये क्या हो गया? मीनार का ऊंचाई। क्या हो गया? मीनार की ऊंचाई। ठीक। अब देखिए इसी में हमारा 5 नंबर क्वेश्चन देखो। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है? पतंग उड़ रहा है। ठीक। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करें। देखो क्या बोलता है, क्वेश्चन समझो। सबसे पहले भूमि के एक बिंदु से पतंग कितना दूरी पर उड़ रहा है? 60 मीटर पर। कितना दूरी पर उड़ रहा है? 60। और एक लड़का जो है, जो इधर पकड़ा हुआ है पतंग की डोरी को, ठीक है, वो पकड़ा नहीं है, जमीन में एक खूंटी को गाड़ के और इसका रस्सी को बांध दिया। क्या कर दिया? बांध दिया। ठीक है। और जो बांधा है, जैसे यहां से यहां पतंग उड़ रहा है और यहां से यहां क्या किया? ये रस्सी को बांध दिया। तो यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। कितना? 60 डिग्री का बन रहा है। ये ना बन रहा है? ठीक। अब इसमें बोला है कि यह मानकर हम लोग को चलना है कि ये जो डोरी है, जैसे पतंग जब हम लोग उड़ाते हैं तो पतंग की डोरी कभी कभी लूज दिखता है जी, ऐसे लपा हुआ। तो हम लोग को मान के चलना है कि इसका जो डोरी है वो लूज नहीं है, ढील नहीं है। ठीक है। तो इसमें हम लोग को डोरी का मान याद करना है। डोरी का लंबाई क्या करना है? याद करना है। तो वैसा ही आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में अब हमको निकालना क्या है? AC बाय AB। यही निकालना है, AC बाय AB। तो AC बाय AB लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग कैसे छाटेंगे कि ये साइन में लगेगा, कि कॉस में लगेगा, कि कॉसेक में लगेगा, सेक में लगेगा, कैसे छाटेंगे? तो देखो ये क्या है? H निकालना है हम लोग को। H क्या करना है? निकालना है। और ये क्या है? P। तो H बाय P किसका फॉर्मूला है?
कॉसेक का। तो यहाँ क्या लिखा गया, कितना डिग्री का एंगल बनाया, 60 डिग्री का। तो 60 लिखा गया, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब AC का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू कितना है, कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3। कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, तो यहाँ h को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, √3h इज इक्वल टू 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 120 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो h इज इक्वल टू कितना होगा, 120 मीटर बाय √3। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है ना। अब देखो यहाँ भी हम लोग क्या किए, हर का परिमेयकरण करने पर, है ना, है हर का परिमेयकरण करने पर। अब देखो 120 मीटर बाय √3 को √3 से ही हम लोग क्या कर दिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो 120 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 120 √3 मीटर होगा। कोई दिक्कत। अब √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा, कितना वैल्यू आएगा, 3 लिख दिए। अब 3 से हम लोग इसको काटे तो 3 4 जा 12 होता है, और एक जो यहाँ 0 बचा सो इसके ऊपर चढ़ गया। कोई दिक्कत। तो कितना हो गया, 40 √3 मीटर, यानी 40 √3 मीटर। ये क्या हो गया, डोरी की लंबाई। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। सिर्फ आप लोग यहाँ पे छाट लीजिएगा। हम बहुत आसान ट्रिक आप लोग को बता दिए छाटने के लिए, कि जो निकालना है उसको ऊपर लिखो, और जो देखो जितना भी क्वेश्चन तुम लोग बनाए, यहाँ ध्यान देगा, जितना भी क्वेश्चन तुम लोग बनाया उसमें 2 चीज रहता है ना, एक निकालने वाला, एक दिया हुआ रहता है। तीसरा से हम लोग को मतलब नहीं रहता है, सिर्फ हम लोग को 2 ही चीज से मतलब रहता है ना, कि एक निकालना है और एक दिया हुआ है। जो निकालना है उसको ऊपर लिखो, जो दिया हुआ है उसको नीचे लिखो। अब वो सेट करो कि ये किसका फॉर्मूला, जैसे P/H आ गया, B/P आ गया, P/B आ गया, ये किसका फॉर्मूला, ये हम लोग को क्या करना है, सेट करना है। और सेट करने के बाद फिर वैसा ही प्रोसेस के हिसाब से बना देना। सिंपल तो मैथ है, सिंपल मैथ है ना, है जी, कोई समस्या है इसमें। इसी तरह का इसमें सिर्फ कहानी लिखा हुआ है, पूरा कहानी दे के आप लोग को बनाया गया। जैसे देखो पतंग उड़ने वाला एक कहानी हो गया, कहानी कैप्शन हो गया। और यहाँ पे क्या था, इसमें कौन सा कहानी था, मीनार का एक ऊंचाई दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, इससे पीछे भी जो हम लोग पढ़े वो क्या दिया हुआ था, स्लाइडिंग वाला, स्लिप करने वाला, बच्चा लोग का स्लीपिंग करने वाला है ना, स्लाइड करने वाला था ना, ये ना क्वेश्चन था। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, नहीं है ना किसी को, नहीं। चलिए ठीक।